तो हेलो, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। आज का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से मैंने उठाया है, जिसे हमारे शास्त्रों में अंक शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें है, वैसे तो देखा जाए तो हर चीज़ में ग्रहों का खेल है। चाहे ज्योतिष उठा लो, चाहे न्यूमरोलॉजी उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो, ओकल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसमें ग्रहों के बारे में तो आपको देखने को सुनने को तो ज़रूर ही मिलेगा। तो आज मैंने उठाया न्यूमरोलॉजी से, मतलब ग्रह कौन से नंबर को कौन सा ग्रह रूल करता है, उसी तरीके से हमारी डेट पड़ जाती हैं। अगर 1 तारीख को कोई हुआ तो उस बच्चे को ग्रह सूर्य रूल करेगा, और उसी बच्चे में हमें भगवान सूर्य के नेचर को देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे तो वीडियो हर एक के लिए अगर 9 तक आती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही नंबर लिया है क्योंकि लाइक अभी गेन हो नहीं पा रहे, कुछ भी अभी हो नहीं पा रहा, तो मैंने सिर्फ एक ही नंबर उठाया है। तो जो बच्चे 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 को और 19 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका मूलांक होगा 1। मूलांक को इस तरीके से समझते हैं, मूल मतलब जड़, अंक मतलब मूलांक का मतलब मूल एंड जड़ का मतलब जो बेस, जो हमारा बेस है, मतलब जिस ग्रह पे हम पैदा होते हैं वही ग्रह हमारे जीवन भर हमारे नेचर के साथ, हमारा नेचर अच्छा है या बुरा है, या किस तरीके से हमें वो लाइफ में वो ग्रह हमें हेल्प करता है। एक तरह से वो हमारे टीचर भी होते हैं, जो हमें बताते हैं कि अब ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इंसान को किस तरीके से लाइफ में अपने प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो चलो आज देखते हैं 1 तारीख वाले के बारे में। और हाँ, इसमें गेम है, न्यूमरोलॉजी में जितना भी गेम है जोड़ और घटाने का है। ठीक है, तो अगर बच्चा 1 तारीख को पैदा हुआ तो उसका मूलांक 1 ही होगा। अगर 10 तारीख को भी होता है तो उसका मूलांक 1 ही होगा, और 19 को भी होता है तो उसका मूलांक 1 ही होगा। और 28 को भी बच्चा 28 तारीख को भी अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका मूलांक 1 ही होगा। जैसे 28 से जोड़ना है, जैसे 2 + 8 10, 10 का 1, इसमें 0 को न्यूमरोलॉजी में रिप्लेसमेंट नहीं दी गई है। तो चलो समझते हैं हम एक वाले के नेचर के बारे में, जो 1 तारीख को जो बच्चे जन्म लेते हैं। तो 1 तारीख के बच्चे कैसे होते हैं, एक तो ये कौन रूल करता है, ग्रह सूर्य, जो भगवान नारायण है हमारे, वो इस नंबर को रूल करते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं, और दुनिया में खूब नाम और ख्याति भी ये लोग कमाते हैं, और हेल्पफुल होते हैं। अगर खुद को भी परेशानी में डालकर दूसरे की भी हेल्प ये कर लेते हैं। रूल रेगुलेशन के पक्के होते हैं। इनके अंदर किसी भी भीड़ को इकट्ठा करने की इनकी क्षमता होती है, और बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब किसी अनजान इंसान को भी इस तरीके से बात करते हैं, किसी अनजान इंसान को भी 2 पल में ये अपना बना लेते हैं। और क्या क्या था, हेल्पफुल नेचर के होते हैं। और दूसरा घिसे पिटे, जैसे कोई होता है ना घिसे पिटे वर्क पे, इन्हें बिल्कुल मजा नहीं आता। इन्हें लगता है कुछ नया हिसाब से हो, मेरे हिसाब से कुछ नया हो, मेरे हिसाब से कुछ नया होना चाहिए, इस तरीके से ये लगे रहते हैं। और ये इंसान ऐसे होते हैं क्योंकि देखो, शरीर से कंप्लीट कोई नहीं होता है, या तो किसी का दिमाग ज़्यादा चलता है, या तो किसी की फिजिकल बॉडी ज़्यादा चलती है। लेकिन ये जो 1 तारीख को जो बच्चे रूल करते हैं, या जो भी इंसान रूल करता है, इन इंसान के अंदर शारीरिक शक्ति भी पूरी होती है, मानसिक शक्ति भी पूरी होती है। अगर इस शारीरिक रूप से भी किसी काम को पूरा करते हैं, और मानसिक रूप से भी उस काम को उतना ही पूरा करते हैं। मतलब इनकी फिजिकल और मेंटल बॉडी दोनों सही, बिल्कुल फिट होती है। और थोड़ा ये इगोइस्टिक होते हैं, इनके अंदर एक ईगो होता है। दूसरा, इनके अंदर एग्रेशन बहुत होता है। और इनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। इन्हें कोई कुछ बोल नहीं सकता, बस अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बस वो जिंदगी भर के लिए बस वो गया। और दूसरा ये अनुशासन। खुद तो इनको अनुशासन में रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे को ही अनुशासन सिखाते हैं। और बहुत कुछ है, ऐसा तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा कवर कर रही हूँ।
और ये बहुत स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनके अंदर एक ईगोइस्टिक होते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर घमंड भी साथ साथ वो कर रहा होता है। और वैसे तो ये बहुत दयालु होते हैं, लेकिन मुंह के भड़बड़ होते हैं, जो बोल दिया बस। अगर किसी पे नहीं गुस्सा भी किया तो भड़बड़ बोल दिया, और दिल में इनके लिए कुछ, किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता। गुस्सा आता है, एक पल के लिए आता है, एकदम से उठता है, एकदम से शांत हो भी जाता है। और इन्हें स्वतंत्र जीना अच्छा लगता है। इन्हें अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं चाहिए होती, ना ही अपने काम में, ना ही अपनी लाइफ में। बिल्कुल इन्हें आज़ाद जीना अच्छा लगता है। अपने अगर किसी भी काम को करते हैं तो दूसरे का व्यू पॉइंट इन्हें कोई मायने नहीं रखता। मतलब ये दूसरे को पूछना जरूरी भी नहीं समझते। जो मैंने कर लिया, जो मैंने सोच लिया, बस वही सही है, बात बाकी दूसरे को नहीं। लेकिन खासियत ये है कि जो भी करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं, अपने दिमाग से जो भी सोचते हैं वो सफल हो जाता है। तो थोड़ा इगोइस्टिक होते हैं। बैड फैक्टर, वैसे तो इनके सभी अच्छे फैक्टर हैं, लेकिन कुछ क्योंकि देखो अगर इंसान अगर पूरी तरीके से सही हो जाएगा तो फिर वो भगवान नहीं हो जाएगा। इसलिए इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं होता। उसके अंदर अगर गुड फैक्टर हैं तो अच्छे बैड फैक्टर भी होते हैं। तो जैसे इन 1 नंबर वालों के अंदर ये इगोइस्टिक होते हैं, थोड़ा घमंडी स्वभाव इनका होता है, और इन्हें ये लगता है कि जो मैंने कर दिया, जो मैंने सोच लिया, वो बिल्कुल, वो अमिताभ बच्चन वाली लाइन है ना, जहाँ से मैं खड़ा, लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं, तो इन पे ये फिट बैठती है बिल्कुल। फैमिली का ये बहुत ख्याल रखते हैं। अगर इन बच्चों का बहुत, मतलब पिता का वो भी है ना, तो इसलिए वो घर को भी फुल मेंटेन रखते हैं, वाइफ को, बच्चों को मतलब अपने तरीके से रखते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि शर्त ये होती है, इनके हिसाब से ही चलना है, तभी जाके कोई इनके सामने कोई फालतू बोल नहीं सकता। और ये गुड एडवाइजर भी होते हैं, अच्छी सलाह देते हैं दूसरे को। और ना तो ये खुद अंधकार में रहते हैं, मतलब कहने का मतलब है, ना तो खुद ही किसी फालतू चीज पे टाइम पास करते हैं, ना ही ये दूसरे को करने देते हैं। तो और भी आगे के बहुत कुछ है। और अगर इनके मित्र फैक्ट में देखा जाए तो इनको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, अगर इनके फ्रेंड लोग जो अगर इन तारीख को बॉर्न होते तो उनकी उन लोगों से बहुत बनती है। और कलर की अगर बात की जाए तो सुनहरा कलर जैसा होता है, येलो हो गया। वैसे तो कलर तो देखो सारे ही पहन लेते हो, लेकिन कलर तो सारे ही प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी ये इनके लिए ज़्यादा शुभ है। और हाँ, वैसे तो पहन सकते हो सारे भी कलर, लेकिन फिर भी एक होता, लेकिन हाँ, काला और नीला ये तो बिल्कुल नहीं पहनना अपनी लाइफ में। और दूसरा इनके लिए शुभ वार है रविवार इसलिए क्योंकि सूर्य भगवान जी का खुद का वार है। सोमवार इसलिए क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक राजा रानी का कारक है, मित्र भी हैं, अच्छे मित्र भी हैं। तो इस वजह से सोमवार अगर किसी भी काम को अगर सोचते हैं करने के लिए तो 2 तारीख को भी कर सकते हैं, 1 तारीख को भी कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। बाकी आगे जैसे समय होगा, जैसे आप लोग सपोर्ट करोगे उस हिसाब से मैं आगे आपको बताती जाऊंगी जितनी मुझे नॉलेज होगी। क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, पढ़ती रहती हूँ, समझती रहती हूँ, यही करती रहती हूँ। तो गाइस सपोर्ट जरूर करना। और आगे अगर कल एक एक करके हम हर ग्रह के बारे में, हर नंबर के बारे में, कौन से तारीख का कौन सा फैक्ट क्या क्या होता है, किस हिसाब से बंदे के अंदर गुण होते हैं, तो हम आपको सारा बताएंगे। और इस नंबरों से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन से व्यापार हमारे लिए अच्छा होगा, या बिजनेस अच्छा होगा, या जॉब अच्छी होगी, या हम किस सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, या इसी XYZ। इसमें हमारे मूलांक से इसमें भाग्यांक होता है, मूलांक होता है, जिसे हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। और वो तो चलो आपको धीरे मैं आपको बताती रहूँगी। आज फिलहाल के लिए इतना ही है। और चलो ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। ओम नमः शिवाय।